आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड। तो एक सिंगल वीडियो में इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे फ्रॉम बेसिस टू एडवांस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात कर ले इस आईपीओ डेट्स की। आईपीओ 28 मई को ओपन होने जा रहा है और क्लोज होगा 30 मई को। वही उसका अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा 2 जून को और उसके रिफंड्स और क्रेडिट 3 जून को मिल जाएंगे और उसकी लिस्टिंग डेट है 4 जून को। आईपीओ प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। 130 से 140 रुपीज का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। एक लॉट में 100 शेयर रहेंगे जिसका टोटल अमाउंट लगेगा 14,000 रुपीज का। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 220 करोड़ रुपीज का टोटल इश्यू साइज है जो पूरा फ्रेश इश्यू है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू लेके आ रही है, ना कि अपना कोई ऑफिस है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो कंपनी को जो 220 करोड़ रुपीज मिलने वाले हैं वो कहाँ यूटिलाइज करेगी। कंपनी सबसे पहले अपने प्रोडक्शन को एक्सपांड करने वाली है। अराउंड 77 करोड़ रुपीज अपने प्रोडक्शन को एक्सपांड करने के लिए यूज करने वाली है। बाकी जो बचे हैं 110 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करने वाली है। नेक्स्ट हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2008 में हुआ था। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप, जिसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज स्टेनलेस ट्यूब्स एंड पाइप, सेकंड इज वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप। वही कंपनी के पास 49 स्टॉकेस है अराउंड इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट, जहां पे इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी यूएस, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, स्पेन और फ्रांस जैसी 16 कंट्रीज में अपने एक्सपोर्ट नेटवर्क को फैला के रखा है। तो कंपनी का काफी अच्छा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट है। वही कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ का यूटिलाइज होता है तो इंजीनियरिंग कंपनी और इंडस्ट्रियल कंपनी जैसे कि ऑयल एंड गैस, केमिकल, फर्टिलाइजर, पावर, फार्मा, ऑटोमोटिव, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी इंडस्ट्रीज में कंपनी का जो पाइप्स और ट्यूब्स है वो यूज होते थे। तो कंपनी के काफी वेरिड लेवल ऑफ इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। रेवेन्यू अगर देखें तो ईयर एंड रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में 195 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था जो 2023 में बढ़ गया 307 करोड़ रुपए का हो गया, अराउंड 50% का गेन। वही 2024 में 402 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो 3 साल में ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स का रेवेन्यू इंक्रीमेंट है जो काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वही दिसंबर 2024 में 9 महीने में कंपनी ने 363 करोड़ रुपए ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अगर इसको एनालाइज करें 12 मंथ के हिसाब से तो कंपनी इस साल के अंदर में 2025 के अंदर में ऑलमोस्ट 480 से 485 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न कर सकती है, जो पिछले साल से ऑलमोस्ट 20 to 30% ज्यादा है। वही अगर प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी में काफी अच्छा जंप आया है। 2022 में 1.6 करोड़ रुपीज प्रॉफिट था, 2023 में बढ़कर 10 करोड़ हो गया और 2024 में बढ़कर 18 करोड़ हो गया। तो 2 साल में ऑलमोस्ट मोर देन 11 टाइम्स का प्रॉफिट में जंप हुआ है। और दिसंबर 2024 तक भी 9 महीने में अराउंड 25 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अर्न कर चुकी है। अगर इसको भी एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 33 से 34 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अर्न कर सकती है। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। ईयर ऑन इंक्रीमेंट भी हो रहा है और जिस पेस पे इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले असेट्स देखें तो कंपनी का असेट भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। 2022 में 156 करोड़ के असेट थे, वो दिसंबर 2024 में बढ़कर 428 करोड़ रुपए गया। मोर देन 2.5 टाइम्स का इंक्रीमेंट है। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कंपनी का बोरिंग भी ईयर ऑन इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में 110 करोड़ की बोरिंग थी जो 2024 दिसंबर तक बढ़ के 202 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी की बोरिंग भी ऑलमोस्ट 2 टाइम भी इंक्रीज हुई है। तो अगर बैलेंस शीट का नजरिया देखें तो कंपनी का असेट इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ नेटवर्थ और रिजर्व भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट बनता है कि कंपनी ने थोड़ी बोरिंग ज्यादा ले रखी है और वो ईयर ऑन इंक्रीज होते जा रही है। नेक्स्ट हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई की बात करें तो आरओई 28.77 और 15.92 का आरओसी है जो डिसेंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.19 का जो काफी ज्यादा है। इक्विटी से डेट जो है मोर देन 3 टाइम्स है। 200 करोड़ का डेट जो कंपनी ने ले रखा है वो उसकी इक्विटी से काफी ज्यादा है। पेट मार्जिन 4.58 का हमने देखा तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन जो पेट मार्जिन है एज कम्पेयर टू सेल्स वो बिलो एवरेज है 4.58 का। पोस्ट आईपीओ पी रेशियो 30.43 का है। तो आईपीओ अगर देखें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिखता है। पीयर ग्रुप कंपैरिजन की बात करें तो स्कोडा ट्यूब्स अपने कंपटीशन के मुकाबले कौन से वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है। स्कोडा ट्यूब्स का जो पी रेशियो 30.43 है, रत्नामनी का 31.93, वीनस का 30.77, वेलनेस स्पेशलिस्ट सॉल्यूशंस का 27.15 का और सूरज लिमिटेड का 34.75। अगर इन सब का एवरेज भी निकाले तो अराउंड 30 के आसपास का पी रेशियो इंडस्ट्री का बनता है और उसी के वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ भी लेके आ रही है। तो अगर इंडस्ट्री कंपटीशन देखे तो कंपनी का आईपीओ वैल्यूड है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज ऑन टुडे जो जीएमपी चली वो 16 रुपीज है, जो इसके आईपीओ प्राइस का 11.43% है। अगर यही जीएमपी बरकरार रहा तो इस आईपीओ में 10 to 15% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम पॉजिटिव देख लेते हैं।
स्टेडी इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जैसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता रहा है और जिस पेस पे इंक्रीज हो रहा है वो भी काफी अच्छा है। आईपीओ फेयरली वैल्यूड है। उसकी कंपटीशन के कंपैरिजन में जैसे देखा कि 30 के आसपास का इंडस्ट्री एवरेज है और उसी के वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ भी लेके आ रही है। तो उस हिसाब से देखें तो ये आईपीओ फेयरली वैल्यूड है। कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी है। असेट्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता है, साथ ही साथ रिजर्व सरप्लस और नेट वर्थ भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक नेगेटिव और है कि कंपनी का जो डेट है वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, जो उसके इक्विटी का 3.19 टाइम्स है। वही कंपनी का जो पेट मार्जिन है वो 4.58 का, वो थोड़ा बिलो एवरेज है। इंडस्ट्री कंपैरिजन भी देखे तो उसके कंपैरिजन के हिसाब से ये पेट मार्जिन थोड़ा कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी ने अपने आरएचपी में बताया कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाया है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो अभी अंडर यूटिलाइज है, अराउंड 70% की कैपेसिटी यूटिलाइज है। तो कंपनी जो फ्रेश इशू ले रही है उसमें उन्होंने बताया कि एक थोड़ा सा पोर्शन वो कैपिटल यूटिलाइजेशन की करेगी, लेकिन कंपनी का जो अभी एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो भी अभी यूटिलाइज नहीं कर पाई है। तो अगर ओवरऑल इस आईपीओ का एनालिसिस करें तो ये आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कंपनी का फंडामेंटल्स काफी अच्छे है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्टडी इंक्रीज देखा जा सकता है और कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी है। एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी ने डेट है वो थोड़ा ज्यादा लेके रखा हुआ है। अगर जीएमपी के नजर से देखें तो ऑलमोस्ट 11 से 12% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन भी इस आईपीओ में मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के फंडामेंटल डिसेंट लग रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।